जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ रखी है, हम कह सकते हैं कि एक वार फुटिंग पे इस पर काम हो रहा है। और इसी सिलसिले में जम्मू पुलिस ने आज बिश्ना एरिया में एक जो बदनाम ज़माना सरगना था, ड्रग पेडलिंग में काफ़ी देर से इन्वॉल्व था, उसके खिलाफ काफ़ी NDPS में FIR लगे हैं, पर्चे लगे हैं। तो बाद में उसको कुछ दिन पहले ही पिट NDPS में डिटेन किया गया है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी उनको NDPS एक्ट की सेक्शन 68 सब सेक्शन 3F में फ्रीज़ कर दिया है, अटैच कर दिया है। और उस सिलसिले में उसका रेजिडेंशियल हाउस जो चक जराला में है और एक पक्का जो हाल है वो चक चुआ में है और उसकी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, इनको हमने अटैच कर दिया है। तो जैसा शायद आप लोग जानते हैं कि इसका नाम चिराग अत्री के नाम से ये बंदा जाना जाता है। ये चक जराला का रहने वाला है, बिश्ना एरिया का। तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि पुलिस ड्रग पेडलर्स के साथ सख्ती से पेश आएगी और ड्रग मेनेस को हम इस रीजन से बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहते हैं। इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने फ्रीज़ कर दिया है और उसमें आर्डर इशू किया है SHO बिश्ना ने। और अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टीज़ अब ये सेल या लीज पे नहीं दे सकता है। तो हमने जनरल पब्लिक को भी कहा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को ना खरीदा जाए। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं उससे जो पैसा कमाया है उससे ये प्रॉपर्टीज़ बनाई गई थी, कंस्ट्रक्ट की गई थी या मतलब एक्वायर की गई थी। तो उसी सिलसिले में हमारी ड्यूरिंग जो इनमें मतलब एक तो NDPS में पर्चा लगे थे, बाद में जो वेरिफिकेशन हमारी हुई तो उसमें रेवेन्यू बाकी जितने भी हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंसीज में इन्वॉल्व थी तो उनके जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए, बाकी चीज़ें आई, तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पे ये पाया गया कि दीज आर द प्रोसीडर्स ऑफ नारकोटिक्स। आप समझ रहे? तो तकरीबन एवेल्युएशन के हिसाब से 2 करोड़ के आसपास की है। एग्जैक्ट एवेल्युएशन में नहीं दे सकता, लेकिन एक मकान है, उसके बाद एक पक्का हाल है, उसके बाद गाड़ी है। तकरीबन 2 करोड़ के आसपास ये प्रॉपर्टी होगी और इसको हमने आज फ्रीज कर दिया है। और ये सिर्फ कितने लोगों को ऐसी कार्रवाई? बिल्कुल देखें ना, जैसे ये जो फ्रीजिंग का सिलसिला रहता है इसमें 2 चीज़ें रहती है। एक अंडर NDPS एक्ट, जिसमें किसी कमर्शियल क्वांटिटी में अगर कोई पेडलर पाया मतलब अरेस्ट होता है, कमर्शियल क्वांटिटी जिसके पास से हमें बरामद होती है, उसकी प्रॉपर्टी हम अटैच कर सकते हैं। या बाद में जो रिपीटेड ऑफेंडर्स है जिनको पिट NDPS में डिटेन करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिटेन मतलब ये अटैच या क्या कह सकते हैं, कन्फिस्केट या हम। तो ये केस है, स्पेसिफिक केस चिराग अत्री वाला जो केस है बिश्ना एरिया का, ये पिट NDPS में आता था। इसको पिट NDPS में हमने रिसेंटली मतलब इसके पहले वारंट हुई थी, ये अवैध अरेस्ट कर रहा था। तो उसके बाद पुलिस ने इसको दर दबोच लिया। तो फिर हमारा कुछ हफ्ते पहले इसका पिट NDPS हमने एग्जीक्यूट किया। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी एवेल्युएशन हुई तो जिसमें ये पाया गया जो ये प्रॉपर्टीज़ है ये प्रोसीडर्स ऑफ नारकोटिक से मेनली बनाई गई है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने आज इस प्रॉपर्टीज़ को SHO साहब के ऑर्डर से सीज कर दिया। सर मतलब कितने मामलों में जो लिस्ट है क्या बिश्ना थाने के अलावा और बिल्कुल 3-4 केसेस के खिलाफ है जो बाकी जगहों पर भी है। भी रिसेंटली एक मतलब जो हम कह सकते हैं कि बिश्ना के बाहर भी कुछ पर्चे लगे थे, उसमें इसका नाम आया था और यहाँ भी इसके खिलाफ कुछ पर्चे लगे हुए हैं। वो तभी तो फिट होता है जब कोई बंदा मल्टीपल FIR में जब बार बार ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व होता है। तो ये उसी किस्म का एक तस्कर था जो स्मगलिंग में बार बार यहाँ पर ड्रग्स के कारोबार में लोगों खुद भी इन्वॉल्व था और नए नए लोगों को इन्वॉल्व करता था। वो यहाँ की जो यूथ है उसको नशे की तरफ धकेल रहा था। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने समाज को बचाएं, अपने यूथ को बचाएं, वो ड्रग्स से बाहर आ जाएं। और जो ड्रग पेडलर है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है चल रही है और आइंदा भी जारी है। सर अगर बात करें चिराग अत्री कब का फरार था, उनका क्या मतलब ये पिछले 6-7 महीने से फरार था जब से इसका पिट NDPS आया था। और रिसेंटली पिछले महीने में इसको पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद इसका पिट एग्जीक्यूट किया।